नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका साथी उज्जवल गुप्ता। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरके हैप क्लासेस में स्वागत है। आज मैं क्लास 9th 10th 11th 12th सभी लेवल के बच्चों के लिए, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सभी बच्चों के लिए आज मैं पीरियाडिक टेबल, आवर्त सारणी जिसे हिंदी में कहते हैं, वो सभी लेवल के बच्चों को बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि पीरियाडिक टेबल वास्तव में क्या काम करता है आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो काम एक मनुष्य के लिए आत्मा का होता है, उसकी आत्मा का होता है, वही काम पीरियाडिक टेबल का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए होता है। यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन की जो आत्मा है वो बसती है किसमें? पीरियाडिक टेबल में। अगर आपने पूरा पीरियाडिक टेबल ठीक तरीके से समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आप लोगों को समझ में ना आए। केवल आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत बेहतर से बेहतर तरीके से समझने के लिए पीरियाडिक टेबल को ठीक तरीके से समझ लीजिए। तो आप लोग वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ आपको पूरा पीरियाडिक टेबल अच्छे से अच्छे तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूँगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के सामने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एकदम पूरा समझिए आत्मा आप लोगों के सामने दिख रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो आप इस आत्मा को देखिए, समझिए और पहचानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा। कुछ चीज़ें ऐसे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है। देखिए, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, पहले मैं आपको बताऊंगा ये पीरियाडिक टेबल है। पीरियाडिक टेबल में आपको पहले ये समझना होगा कि यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हैं। पीरियाडिक टेबल में आप लोग देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है समूह संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्रुप नंबर, और नीचे आपको 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं दिख रही हैं। ऊपर आपको 1 से लेकर 18 तक की संख्याएं दिख रही हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो अब आप ये समझिए ये क्या संख्या है, ये कौन सी संख्या है, ये पीरियाडिक टेबल पूरा कैसे क्या होता है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। पीरियाडिक टेबल में टोटल नंबर्स कितने दिए गए हैं? ग्रुप नंबर आपको 18 दिए गए हैं। 18 ग्रुप नंबर्स हैं टोटल। ये देखिए, ये आपकी ग्रुप संख्या कहलाती है। ये आपका फर्स्ट ग्रुप कहलाएगा, ये आपका सेकंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप, ये फोर्थ ग्रुप, ये फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ, ऐसे ऐसे आप चलते चले आइए। आपका 13 ग्रुप, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18। यानी आपकी पूरे पीरियाडिक टेबल में, पूरी आपकी आवर्त सारणी में 18 ग्रुप होते हैं, यानी 18 ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं। अब यहाँ पर आपको ये समझना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको ये समझना होगा, यहाँ पर पीरियड्स कितने होते हैं, यानी आवर्त कितने होते हैं। आवर्तों की संख्या आप लोगों को देखनी होगी। 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके आवर्त कहलाएंगे। आवर्त को कैसे देखा जाता है, समूह को कैसे देखा जाता है। मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले पहले ग्रुप के एलिमेंट का नाम बताइए, तो पहले ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। समूह को यहाँ से आप देखा कीजिए। एक यहाँ से फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ठीक ना, फर्स्ट ग्रुप का। लेकिन अगर आपसे कोई कह दे फर्स्ट पीरियड का अगर एलिमेंट आप बताइए, तो फर्स्ट पीरियड में केवल 2 एलिमेंट आते हैं। पहला एलिमेंट आपका हो जाएगा हाइड्रोजन और दूसरा क्या हो जाएगा, हीलियम। आवर्त ऐसे चला जाता है, ध्यान से देखिए, आवर्त आपका ऐसे चला जाता है, इस साइड से ऐसे चला जाता है आवर्त में। आवर्त ये आपका कहलाएगा, ठीक ना। हाँ, देखने का प्रयास कीजिए। और दूसरे आवर्त अगर आपसे कह दिया जाए सेकंड ग्रुप का एलिमेंट बताइए, सेकंड ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। तो आप ग्रुप में अगर आप चलेंगे तैसे। लेकिन अगर आपसे कोई कह दे कि सेकंड पीरियड का एलिमेंट का नाम बताओ, सेकंड मतलब दूसरे आवर्त के एलिमेंट का नाम बताइए, तो दूसरे आवर्त का एलिमेंट जो होगा कौन कौन सा होगा, देखने का प्रयास कीजिए आप। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, नियान, ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड पीरियड का एलिमेंट हो जाएगा, दूसरे आवर्त का तत्व हो जाएगा। मगर आपसे अगर कोई कह दे कि सेकंड ग्रुप का एलिमेंट बताइए, तो आपको वहाँ पर कहना पड़ेगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। आप लोगों को इतना याद करने में अगर कोई भी दिक्कत भी होगी तो आगे मैं आप लोगों को हैप ट्रिक के माध्यम से, जो हमारे चैनल का नाम है आरके हैप क्लासेस, उसी के तरीके से आपको मैं एक हैप ट्रिक बताऊँगा, जिस हैप ट्रिक के जरिए आप सारे नाम ईजिली याद कर सकते हैं। उसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए, यहाँ पर आपको क्या देखना है। अब यहाँ पर आपको देखना है, ये तो आपका समूह संख्या हो गया। ये जो पूरा पीरियाडिक टेबल है, पूरे पीरियाडिक टेबल को 4 भागों में बांटा गया है। इसको 4 समूहों में बांटा गया है। पूरे आवर्त सारणी को 4 समूहों में बांटा गया है। 4 समूह कौन कौन से हैं, 4 ब्लॉक एलिमेंट इसको कह दिया गया। आपका ये जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, इसको ऊपर कह दिया गया है एस ब्लॉक एलिमेंट, यानी एस ब्लॉक के तत्व, ठीक ना, ध्यान से देखिएगा। और जो आपका ये
दाईं तरफ जो दिख रहा है इसको कहा गया है पी ब्लॉक एलिमेंट। देखिएगा आप लोग, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक का तत्व, ठीक ना। और जो आपका बीच का है उसे कहा गया है डी ब्लॉक एलिमेंट, इसको कहा गया है डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट यानी डी ब्लॉक के तत्व। और जो नीचे का आपका दिख रहा है दो क्षैतिज पंक्तियों में, इसको कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। यानी पूरे पीरियाडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में बांट दिया गया है, 4 ब्लॉक के तत्वों में बांट दिया गया है, जिसमें पहला ब्लॉक का तत्व है आपका एस ब्लॉक का तत्व, इधर वाला हो गया पी ब्लॉक का तत्व और इधर वाला हो गया डी ब्लॉक का एलिमेंट। तो अब देखिए, आप हमारे दोनों हाथों को देखिए, दोनों हाथों को देखिए। अब यहाँ से आपको ये बताना होगा, अगर आपसे हमेशा यहाँ पर बाईं और दाईं ओर का जिक्र होता है, पूरे पाठ में आप लोग देखेंगे, पूरे चैप्टर में हर जगह बाईं से दाईं ओर जाने में होता है, ऊपर से नीचे की ओर आने में होता है। तो आप यहाँ से समझ लीजिए दो चीज़ की, बाईं से दाईं ओर कैसे जाया जाता है, ऊपर से नीचे की ओर। देखिए ये मेरे आपको हाथ दिख रहे हैं, ठीक ना। हाथ में आपको ये पता होना चाहिए मेरा RHS है, यानी ये मेरा राइट हैंड साइड है जिससे मैं राइटिंग करता हूँ। ये मेरा आपके सामने जैसे मैंने राइटिंग किया है अभी ना, तो लिखा है आपके सामने राइट किया है, तो ये मेरा मतलब राइट हैंड साइड हो गया, ये मेरा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ से आप देखिए, तो मतलब पीरियाडिक टेबल में जो है वो जो यस ब्लॉक एलिमेंट होता है वो पीरियाडिक टेबल में बाईं ओर उपस्थित होता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में उपस्थित होता है, ठीक ना, मतलब बाईं हाथ की दिशा की ओर। और जो आपका ये पी ब्लॉक एलिमेंट है वो हमेशा राइट हैंड साइड की ओर उपस्थित होता है, मतलब दाएं दिशा की तरफ, ठीक ना, दाएं हाथ की दिशा की ओर। डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है बीच में होता है। यह ब्लॉक एलिमेंट आप देख रहे हैं नीचे दो क्षैतिज पंक्तियों में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक ना। अब देखिए यस ब्लॉक एलिमेंट कैसे, मतलब क्या ऐसा कारण है कि इनको यस ब्लॉक एलिमेंट में ही रखा गया है, क्या ऐसा कारण है इनको डी ब्लॉक एलिमेंट में ही रखा गया है, क्या ऐसा कारण है इनको पी ब्लॉक एलिमेंट में रखा गया है, आवर्त में कैसे क्या होता है, परमाणु की साइज कैसी होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसी होती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कैसी होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। पहले आप लोग थोड़ा थोड़ा करके सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए इस ब्लॉक एलिमेंट को अगर आपको रिमेंबर करना हो कि इस ब्लॉक में एलिमेंट को हम कैसे रिमेंबर करें, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ, देखने का प्रयास कीजिएगा। ये हाइड्रोजन H, लिथियम Li, सोडियम Na, पोटेशियम K, रूबिडियम Rb, सीजियम Cs और फ्रेंसियम Fr। तो आप देखिए, आप इसे हैप्ट्रिक के माध्यम से हमारे समझ भी सकते हैं। H, इसका पहला वर्ड देख लीजिए, हिंदी का वर्णमाला क्रम क्या होगा, जो अल्फ़ाबेटली जो होगा हिंदी में कैसे, ये हाइड्रोजन का हो जाएगा हा, लिथियम का हो जाएगा ली। तो देखिए हलीना, हालीना, हलीना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम फ्रेंसियम, यानी हलीना नाम की एक लड़की है जो गॉड से ये प्रे कर रही है, भगवान से प्रार्थना कर रही है, क्या कर रही है, हलीना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद। उसके बाद देखिए सेकंड ग्रुप का एलिमेंट अगर आपको याद करना हो ट्रिक के माध्यम से, तो कैसे, बी बेरिलियम, Mg मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम, स्ट्रांसियम Sr, बेरियम Ba, Ra रेडियम। तो इसे आप क्या कह सकते हैं, बेटा मांगे, बी बेटा, Mg मांगे, Ca कार, Sr स्कूटर, Ba बाप, Ra राजी। तो मतलब देखिए बेरिलियम मतलब एक पुत्र है जो अपने पिताजी से क्या क्या मांग रहा है। देखिए आप लोग ऐसे समझने का प्रयास कीजिए, बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप, बीए बाप, राजी, ठीक ना। एक लड़का है जो अपने पिताजी से स्कूटर और कार मांग रहा है, कार और स्कूटर, और उसके पिताजी उसको देने के लिए राजी हो गए हैं, यानी तैयार हो गए हैं, ठीक ना। और देखिए इसी प्रकार से सारे एलिमेंट्स का नाम आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। मैं सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे करके बताने का प्रयास करूंगा। अब दूसरी चीज़ आपको ये देखना होगा कि कौन से तत्व हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम, इनको एक ही हाइड्रोजन और हीलियम को एक आवर्त में क्यों रखा गया, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम फ्रेंसियम को एक ही ग्रुप में क्यों रखा गया, इसका क्या कारण हो सकता है कि जो आपका मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में आपको दिखा रहा हूँ जिसको कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में ऐसा क्यों किया गया कि हाइड्रोजन हीलियम को एक ही आवर्त में रखा गया, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम फ्रेंसियम को एक ही ग्रुप में क्यों रखा गया। तो आप लोग ये देखने का प्रयास कीजिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, जो आपका हीलियम है उसका एटॉमिक नंबर होता है 2। आप देखिएगा अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा, के सेल में जाएगा, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा के सेल में जाएगा, क्योंकि एक का इलेक्ट्रॉन है तो पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, के में। अगर आप हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन के सेल में जाता है, बाद में एल में जाता है, फिर एम में, फिर एन में, ये सारी चीज़ें आपको पता है। फिर हीलियम में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हीलियम का दोनों इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, के में जाएगा।
अब देखिए हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, और के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं के सेल में। तो ये मतलब इसका भी इलेक्ट्रॉन के सेल में जा रहा है, केवल एक सेल में जा रहा है। हीलियम का भी इलेक्ट्रॉन 2 है, लेकिन किस में जा रहा है, केवल के सेल में ही जा रहा है। तो क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉन एक के सेल में जा रहे हैं, तो जिसके भी इलेक्ट्रॉन एक ही कोष में जाएंगे उसको पहले आवर्त में रखा जाएगा। ध्यान से देखिएगा फर्स्ट पीरियड में। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम को इसलिए रखा गया क्योंकि इसका भी इलेक्ट्रॉन जो है वो केवल एक कोष में जा रहा है, के कोष में, और हीलियम का भी इलेक्ट्रॉन केवल एक एक सेल में जा रहा है, वो सेल कौन सा है, के कोष। इसलिए हाइड्रोजन और हीलियम को समान सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के लिए कि इसके इलेक्ट्रॉन एक समान कोष में उपस्थित हो रहे हैं, इसलिए इनको एक ही आवर्त में रख दिया गया है, ठीक ना। सेकंड पीरियड में कौन कौन से हैं, लिथियम, बेरिलियम है आपका ना, और उसके बाद आपका बोरान है, देखिएगा बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। ऐसा क्यों है, देखिए सेकंड पीरियड में ऐसा क्यों है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। अब देखिए लिथियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहेंगे, देखिएगा आप लोग, लिथियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 3। तो इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, के में जाएगा। के में कितना जा सकता है, मैक्सिमम 2 जा सकता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। क्विक रिवीजन के लिए मैं आपको बता दूं कि कोष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यल कोष में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यम कोष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यन कोष में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता भी दी हैं। अभी ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बता सकता हूँ इस चीज़ को आप तरीके से कैसे याद कर सकते हैं। तो देखिएगा लिथियम का 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यल में कितना जाएगा, 1 जाएगा, ठीक ना। क्योंकि लिथियम का भी इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखिएगा, लिथियम और बेरिलियम का यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए। बेरिलियम का के यल, बेरिलियम का पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, के में जाएगा, 2 जाएगा, फिर बचेगा कितना, 2 बचेगा, 2 किस में जाएगा, यल में जाएगा। अब देखिए इसके भी लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी केवल 2 सेल हैं, के और यल। और जब आप बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तब भी आप देखते हैं इसमें भी केवल 2 कोष ही पाया जा रहा है, एक के कोष, दूसरा यल कोष। तो यही ऐसा रीजन है कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन के यल 2 ये कोष में जा रहा है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन के यल 2 ये में जाएगा। बोरान में आप देखिए तब भी ऐसा ही केस में, बोरान के केस में भी ऐसा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के में जाएगा, फिर 3 में। इलेक्ट्रॉन अभी यम में नहीं जा रहा, मतलब सेकंड पीरियड में उन्हीं एलिमेंट को रखा गया है जिनका इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन केवल 2 कोष में जा रहा है, केवल 2 सेल्स में जा रहा है जिनके इलेक्ट्रॉन, उन्हीं को केवल सेकंड पीरियड में रखा गया। और थर्ड पीरियड देखिए ऐसे आप नियान तक का कर सकते हैं। नियान का 10 होता है एटॉमिक नंबर, तो फिर के में 2 जाएगा, उसके बाद किस में, एल में 8 जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन के यल में, नियान में भी जा रहा है, बोरान में भी के एल में जा रहा है, बेरिलियम में के एल में जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि एक समान जो होता है कोष में वाले इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं को, ठीक ना, जिनके ऐसे परमाणु के तत्वों को, ऐसे तत्वों के परमाणुओं को जिनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक समान होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में उपस्थित कोषों की संख्या के आधार पर। कोष देखिए ध्यान से सुनिए, जैसे किसी भी परमाणु में उपस्थित, देखिए कोष, जितने कोष उपस्थित है किसी भी परमाणु में, अगर 2 परमाणु हैं उनमें दोनों का जो है, दोनों में अगर एक कोष आ रहा है तो उसको फर्स्ट पीरियड में रखा गया है। अगर जिसमें 2 कोष उपस्थित हैं, जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 कोषों की जरूरत हो गई, उनको दूसरे पीरियड में रखा गया। अब आगे कैसे होगा, जैसे मतलब आप मान लीजिए सोडियम को देख लीजिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, अब 11। अब इसको सेकंड पीरियड में क्यों नहीं रखा गया सोडियम को, क्योंकि इसमें पहले इलेक्ट्रॉन के में गया, कितना गया, 2। अब यल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन तो जा सकता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा यम सेल में जाएगा, यम सेल में कितना जाएगा, 1 जाएगा। अब देखिए तो इसे आप सेकंड पीरियड का एलिमेंट नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इसका जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसमें आप देखेंगे 3 सेल को आपकी ज़रूरत पड़ेगी, एक के, दूसरा यल, तीसरा यम। तो जहाँ जहाँ जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसमें भी 3 सेल की ज़रूरत पड़ेगी, उसको आप सोडियम के साथ तीसरे आवर्त में रखने जाएंगे। अब सोडियम के साथ हमने मैग्नीशियम को रख दिया है, मैग्नीशियम के बाद हमने आपको किसका रख दिया है, एल्यूमिनियम का रख दिया, एल्यूमिनियम के बाद हमने रख दिया है सिलिकॉन का, देख लीजिए आप, सिलिकॉन का रखा है, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस का रखा है, ठीक ना, ऐसे ऐसे रखा गया है यहाँ पर, सिलिकॉन का रखा गया, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस के बाद सल्फर। क्योंकि इन सबको इसलिए साथ में रखा गया क्योंकि सब में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है केवल यम तक ही जा रहा है, ठीक ना, तीसरे आवर्त का एलिमेंट है, इसलिए इसमें 2 रखा गया, फिर 8 रखा गया, फिर 2 रखा गया। लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन यम के बजाय यन में नहीं जा रहा है, इसलिए तीसरे आवर्त में ही इन सभी को रखा गया। जब इलेक्ट्रॉन यन में जाएगा तब आगे की चीज़ें होंगी। एल्यूमिनियम में भी 13 होता है, इसका 2 हो गया,
इसमें आपका 8 हो गया, इसमें 3 हो गया, ठीक ना। इसी प्रकार से ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। अब दूसरी चीज़ जो आपको समझना है वो क्या ज़रूरी है आपका, अब आपको ये ज़रूरी है समझना कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब मान लीजिए चार्ट आप लोगों को हो सकता है पीछे वाली कुछ चीज़ें आप लोगों को पता हो, कुछ बच्चों को ना पता हो कि सेल कैसे होता है, सब सेल कैसे होता है। मैंने पिछले वीडियो में सारी चीज़ें बताई हैं, कवर किया है। लेकिन उसके बाद भी मैं एक चीज़ आप लोगों को आज बताना चाहूँगा, जो क्योंकि आज मैं अधिक से अधिक आप लोगों का समय नहीं लूँगा। अगले वीडियो में मैं अपना थोड़ा और हो सकता है वीडियो लंबा करूँ, लेकिन अब की वीडियो में आपको केवल इतना समझना है कि किसी कोष में अगर आपको मान लीजिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, किसी कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का जो सूत्र है, ज्ञात करने का सूत्र वो होता है क्या, 2n² बराबर 2n²। किसी भी कोष में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है तो 2n² का सूत्र लिख लीजिए। अब देखिए n का मान जो होता है के सेल आपका जो होगा, के सेल के लिए n बराबर 1 होगा, ध्यान से देखिएगा। और यल सेल के लिए n बराबर होगा 2, यम सेल के लिए n बराबर होगा 3, और n सेल के लिए n बराबर होगा, n सेल के लिए स्मॉल n बराबर होगा 4। देखिएगा ऐसे आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो के में अगर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो अधिकतम किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र 2n²। तो पहले 2 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे किससे, n बराबर कितना होगा के लिए 1, तो 1 का होल स्क्वायर यानी 2 कम। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे के में, सॉरी थोड़ा वीडियो पॉज हो गया था हमारा, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा मतलब आप लोगों से सॉरी कहना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ फिर आगे। लीजिए आपको ज्ञात करना है के सेल के लिए, के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 2n² सूत्र होता है इसका ना। तो n बराबर कहीं कहीं के लिए n बराबर कितना होता है, n बराबर 1 होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो आप 1 ही होगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए मान लीजिए आपको यल के लिए ज्ञात करना हो तो 2n² से आप इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं, n बराबर यहाँ की यल के लिए n बराबर हमेशा 2 होगा, ठीक ना। जैसे मैंने आपको बताया है ना कि के लिए n बराबर कितना होगा, के लिए n बराबर हो जाएगा 1, यल के लिए n बराबर हो जाएगा 2, और यम सेल के लिए n बराबर हो जाएगा 3, और n सेल के लिए n बराबर हो जाएगा 4। तो ऐसे सूत्र आप रख सकते हैं 2 इंटू 2 टू द का होल स्क्वायर ना, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आप यम के लिए देखेंगे 2n² के तरीके से आप रख दीजिए, 2 इंटू n का वैल्यू कितना हो जाएगा, यम सेल के लिए 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो 3 का होल स्क्वायर करेंगे अगर आप तो 3 3 द 9 हो जाता है, 9 टू द 18 हो जाएगा। उसके बाद अगर आप n के लिए करेंगे तो n के लिए n बराबर कितना होता है, 4 होता है, ठीक ना। स्मॉल n कैपिटल n के लिए स्मॉल n बराबर 3, तो 2 इंटू 4 का होल स्क्वायर, ठीक ना। उसके बाद 16 टू द 4 4 4 द 16 टू द 32 इलेक्ट्रॉन।